Assalamu alaikum everyone. Welcome to our next video, and in this video we are going to talk about using View Pager. हमारी प्रीवियस सिमिलर एप्लीकेशन जिसमें हम क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे थे, आज हम उसके अंदर व्यू पेजर की फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे एंड विल सी व्हाट चेंजेस डू वी नीड टू डू फॉर डूइंग सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक आइडिया हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी। तो ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड द स्वाइप राइट एंड स्वाइप लेफ्ट फंक्शनैलिटी टू द सिमिलर एप्लीकेशन, और वो करने के लिए हम लोग कुछ मज़ीद क्लासेस का इजाफा करेंगे। एंड ये चेंजेस करने के बाद द अपडेटेड डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू हैव वुड लुक लाइक दिस। अगर एग्जैक्टली चेंजेस को देखा जाए तो मुझे एक क्राइम पेजर एक्टिविटी को ऐड करना होगा, और टू बी एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक मैं क्राइम एक्टिविटी को क्राइम पेजर एक्टिविटी से रिप्लेस करूंगा। जहां पे क्राइम एक्टिविटी पहले क्राइम फ्रेगमेंट को होस्ट कर रही थी, इस दफ़ा हम क्राइम फ्रेगमेंट को होस्ट करने के लिए क्राइम पेजर एक्टिविटी को यूज़ करेंगे। और उसकी वजह यह है कि क्राइम एक्टिविटी जो है दैट वाज अ सिंगल फ्रेगमेंट एक्टिविटी जिसको हमने खुद से इनहेरिट कराया था, वेयर एज क्राइम पेजर एक्टिविटी विल बी एन एक्टिविटी जो कि सिंगल फ्रेगमेंट एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर हम एक व्यू पेजर एज अ व्यू कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर अपना फ्रेगमेंट जो है वो रखेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट व्यू पेजर हम लोग अपने फ्रेगमेंट को स्वाइप लेफ़्ट या राइट कर सकेंगे। इनफैक्ट हम लोग अपने व्यूज़ को लेफ़्ट और राइट पे स्वैप कर सकेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, जस्ट टू गिव यू अ क्विक आइडिया, आई कैन शो यू सैम्पल एप्लीकेशन जिसके अंदर हम लोग किसी भी क्राइम को अगर ओपन करते हैं, लेट्स सपोज आई टैप ऑन क्राइम नंबर 2, तो क्राइम नंबर 2 की डिटेल्स मेरे सामने आ जाती हैं एंड आई कैन चेंज द स्टेटस और मॉडिफाई और एडिट कर सकता हूँ। एंड एट द सिमिलर वे मैं इसको स्वाइप कर सकता हूँ, विच इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यू पेजर फंक्शनैलिटी। सो व्यू पेजर प्रोवाइड्स मी द ऑप्शन टू स्वाइप लेफ्ट until I reach the first element in the list, and similarly I can keep on swiping until I reach at the end of the list। और बिकॉज मेरे पास 100 क्राइम्स हैं तो मैं इसको स्वाइप कर सकता हूँ, और अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ तो आई विल बी बैक टू माई प्रीवियस एक्टिविटी। सो दिस इज़ द क्राइम लिस्ट एक्टिविटी एंड दिस इज़ द क्राइम पेजर एक्टिविटी, और इस क्राइम पेजर एक्टिविटी के अंदर मेरा व्यू पेजर मौजूद है जिसके अंदर आई कैन add the swiping functionality। So let's get started with the code and देखते हैं कि हम क्या changes अपने project के अंदर करेंगे तो we'll be able to do this thing। But before that, अगर हम एक थोड़ा सा overview कर लें, so we'll have to create the crime pager activity, then we'll have to define a view hierarchy that consists of the view pager, then we'll be wiring up the view pager and its adapter in the crime pager activity, because view pager भी एक adapter का इस्तेमाल करता है जिस तरह से आपका recycler view adapter को यूज़ करता है। then we modify the crime holder dot on click method, because इस on click method के ऊपर पहले हम crime activity को start करते थे, लेकिन अब हम crime pager activity को start करेंगे। सो गाइज दिस इज़ द प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। सबसे पहले मैं अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर एक एक्टिविटी का इजाफा करूंगा विच इज़ द क्राइम पेजर एक्टिविटी, और लेटर ऑन फिर मैं इस क्राइम एक्टिविटी को यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। एंड ये करने के लिए आई सिंपली राइट क्लिक एंड क्रिएट अ न्यू एक्टिविटी, बिकॉज मुझे लेआउट की ज़रूरत भी है और उसके साथ मुझे उसका कंट्रोलर फाइल विच इज़ द जावा कोड वो भी चाहिए। सो मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ एंड आई एम गोइंग टू नेम दिस एज क्राइम पेजर एक्टिविटी, और इसकी लेआउट फाइल भी हम साथ ही जनरेट कर देंगे विच विल बी नेम्ड एज एक्टिविटी अंडरस्कोर क्राइम अंडरस्कोर पेजर। इसको लॉन्चर एक्टिविटी नहीं बना रहे बिकॉज ये डिटेल्स दिखाता है। लॉन्चर एक्टिविटी हमारी लिस्ट वाली एक्टिविटी थी। सो आई क्लिक ऑन फिनिश। अब मुझे क्या करना है, इसके लेआउट के अंदर आके यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट के बजाय मुझे अपना व्यू पेजर जो है वो इस्तेमाल करना है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ द व्यू पेजर, and if you don't have it right now you can add the dependency and you will be able to find that class। so once you have the view pager added, मुझे अपना जो context है अगर मैं नहीं भी देता तो that's fine। the important thing that I want to give is the ID, so I'm going to give the ID and let's give it as crime underscore view underscore pager। विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी मैं इसको बाद में जावा के कोड के थ्रू एक्सेस करूँगा और इसके अंदर फर्दर जो है वो हम काम इंक्लूड करेंगे। यू कैन रिमूव दीज बिकॉज दे आर नॉट अप्लाइड हेयर। ये कंस्ट्रेंट लेआउट से इनका ताल्लुक है। बाकी इसकी विड्थ और हाइट जो है यू कैन लीव इट एज इट इज़। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं अपने क्राइम पेजर एक्टिविटी क्लास की तरफ
और यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना जो व्यू पेजर है उसको फाइंड करना है, उसको लोड करना है ताकि हम उसके अंदर चीज़ों को सेट कर सकें। सो इसी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आई एम गोइंग टू गेट दैट व्यू पेजर रेफरेंस। लेट्स टाइपकास्ट इट। मैं इसका वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ एज अ प्राइवेट डेटा मेंबर विच कैन बी द डेटा मेंबर फॉर दैट। सो व्यू पेजर and let's name it as view pager. Okay, so I'm going to reference it here and find that from the layout. और इसको find करने के लिए I can simply write the code where I'm trying to load that. the ID का नाम था हमारे पास crime view pager, so crime view pager. सो ये मुझे जो उसका रेफरेंस वेरिएबल है वो प्रोवाइड कर देगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए दैट इज़ द क्राइम्स जो कि मुझे लोड करने हैं, बिकॉज इस व्यू पेजर के अंदर मुझे लिस्ट ऑफ क्राइम्स को लोड करना है। सो मैं वही जो लिस्ट ऑफ मल्टीपल क्राइम्स, सारे क्राइम्स की जो लिस्ट है उसको एज अ डेटा मेंबर ऑफ दिस क्लास यहीं पर मंगवा लेता हूँ। इनफैक्ट उसका रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको जो मेरी क्राइम फैक्ट्री थी उससे मैं इसको लोड कर लूँगा। सो आई एम गोइंग टू नेम इट एज एम क्राइम्स and let's load that list here. So I'm going to say m crimes and get that from the crime lab, which is your singleton class, and you can say get, ठीक है जी, that get method is going to give me the object of the crime lab, ठीक है। so current context के साथ मुझे इसका object मिलेगा और फिर उसमें से मैं get crimes करूँगा तो मुझे पूरी list मिल जाएगी। so I get the complete list। अच्छा जी, अब जैसे ही मेरे पास लिस्ट आ गई है तो अगला काम मेरे पास ये है कि मैं इस एक्टिविटी को इस काबिल बना दूं कि ये किसी इंटेंट के थ्रू ओपन हो सके। सो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहूँगा, जो हमारी क्राइम एक्टिविटी थी उसको ओपन करने के लिए हमने उसमें एक न्यू इंटेंट का मेथड लिखा था। सो वही न्यू इंटेंट का मेथड हम इसी के अंदर कॉपी कर लेते हैं। सो कमिंग टू द क्राइम एक्टिविटी, so to open the crime activity, to start the crime activity, you have to get the intent with the help of new intent method. So जैसे ये मेथड कॉल होता है तो इस एक्टिविटी का इंटेंट रिटर्न कर दिया जाता है। हमने यहाँ पर क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट क्लास के अंदर ऑन क्लिक के मेथड में, जहाँ पे आप लोग इस वक्त स्टार्ट एक्टिविटी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ क्राइम एक्टिविटी का इंटेंट, हमने ये काम यहाँ नहीं करना। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप ये क्राइम एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे थे, मैं इस मेथड को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको क्राइम पेजर एक्टिविटी के अंदर ऐड कर देता हूँ, बिकॉज इन द वेरी सिमिलर फैशन मुझे इस वक्त इस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। और जाहिर है यहाँ पे जो एक फाइनल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था एज ए डेटा मेंबर यहाँ रखा था, उसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्राइम एक्टिविटी ये वेरिएबल था जी, एक फाइनल वेरिएबल जिसको हम लोग यूज़ कर रहे थे। सो क्राइम पेजर एक्टिविटी के अंदर मैं इसको एज अ डेटा मेंबर ऑफ द क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स बी इट एट द टॉप। अब क्या होगा, जब ये मेथड कॉल होगा, इसको आप कॉन्टेक्स्ट और क्राइम आईडी पास करोगे तो उसकी बेस के ऊपर ये एक इंटेंट बना के आपको वापस भेज देगा और उस इंटेंट से आप इसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकोगे। ठीक है जी। सो बस एक कन्वेंशनल तरीके से हमने इसको इस तरह से किया विच कुड बी कंसीडर्ड एज ए बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा जी, ये न्यू इंटेंट का मेथड हमारे पास मौजूद है। क्राइम एक्टिविटी डॉट क्लास की बजाय अब हम यहाँ पे इसको क्राइम पेजर एक्टिविटी डॉट क्लास दे देंगे इंटेंट के अंदर। और ये जो मेरी लिस्ट थी जहाँ पे मैं क्लिक करता था और फिर मेरी अगली एक्टिविटी स्टार्ट होती थी, यहाँ पे इंटेंट बनाने के लिए मैं क्राइम एक्टिविटी की बजाय क्राइम पेजर एक्टिविटी का इंटेंट जो है वो लूँगा और दैट्स इट। तो क्राइम पेजर एक्टिविटी का इंटेंट मुझे मिल जाएगा, मैं उसको आईडी दूंगा, वो आईडी उस इंटेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के मुझे वापस कर देगा और वो इंटेंट ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हुए एक्टिविटी को स्टार्ट कर दूंगा। सो जैसे एक्टिविटी स्टार्ट होगी इसका मतलब है क्राइम पेजर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। इसका ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होगा जिसमें हम व्यू पेजर को तलाश करेंगे। व्यू पेजर को तलाश करने के बाद हमारा अगला काम ये होगा कि हम इसमें अपनी लिस्ट जो है वो तैयार कर लें जिसमें सारे के सारे क्राइम्स मौजूद है। बिकॉज देखें, जो स्वाइपिंग की फंक्शनैलिटी है वो किसी ना किसी लिस्ट के ऊपर होगी, तो हम इस लिस्ट को यूज़ करते हुए वो स्वाइपिंग देना चाहेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जिस आईडी की वजह से जिस क्राइम पे क्लिक होने से
ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, हमें उसकी आईडी भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप यहाँ पर क्राइम एक्टिविटी के अंदर ये वाला काम कर रहे थे। सो हमें सबसे पहले वो आईडी लेनी है और फिर हमें फ्रेगमेंट का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करना है या उसको स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर हम आते हैं और आईडी गेट कर लेते हैं। सो वी विल हैव टू टाइप कास्ट इट लेटर। गेट इंटेंट, दिस इज़ द इंटेंट जिसकी वजह से ये एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हुई है। गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा, और उसके बाद हमें सिंपली इसको अपना जो कांस्टेंट वेरिएबल है विच इज़ एक्स्ट्रा क्राइम आईडी ये देना। सो जैसे ही हम इसको एक्स्ट्रा क्राइम आईडी देंगे, इस आईडी की बेस के ऊपर, इस की बेस पे हमें वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू हमारी क्राइम की आईडी होगी। अब अगला काम ये है कि हम जो हमारा जो फ्रेगमेंट है, बिकॉज बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूं, द व्यू पेजर इज़ एक्चुअली गोइंग टू होस्ट अ फ्रेगमेंट एट वन टाइम। एक वक्त में एक फ्रेगमेंट जो है यहाँ पे नज़र आएगा। सो हमने क्या करना है कि हमें जैसे ही यूज़र स्वाइप लेफ़्ट या राइट करेगा तो हमें करंट जो क्राइम है उसकी आईडी गेट करनी है और उस आईडी की बेस के ऊपर हमें जो करंट फ्रेगमेंट है वो डिस्प्ले करना है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू बी फेमिलियर विद द व्यू पेजर क्लास। और अगर मैं थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल पार्ट की तरफ लेके जा सकूं तो व्यू पेजर इज़ जस्ट लाइक अ रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू को जिस तरह से अपनी कंटेंट दिखाने के लिए अडॉप्टर की ज़रूरत होती है, तो व्यू पेजर को भी अडॉप्टर की ज़रूरत होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि व्यू पेजर रिक्वायर्स द पेजर अडॉप्टर, वेयर एज रिसाइकलर व्यू रिक्वायर्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अडॉप्टर। सो हम यहाँ पे पेजर अडॉप्टर को यूज़ करेंगे और पेजर अडॉप्टर के एक्चुअली में सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक इनहेरिटेड या एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है विच इज़ कॉल्ड द फ्रेगमेंट स्टेट पेजर अडॉप्टर। और दैट फ्रेगमेंट स्टेट पेजर अडॉप्टर विल हैव द टू मेथड्स जो कि हमें ओवरराइड करने होंगे। वन इज़ कॉल्ड द गेट काउंट एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड द गेट आइटम। सो व्हेन यू लाइक द गेट आइटम मेथड को जब आप कॉल करते हो, या ये कॉल बैक मेथड है, जब ये कॉल होता है, आप इसे कॉल नहीं करते, तो यू गिव द पोजीशन, ठीक है, दैट इज़ द पोजीशन इन योर एरे ऑफ क्राइम्स। सो इस पोजीशन की बेस पे वो आइटम को गेट कर लेता है। इट विल रिटर्न अ क्राइम फ्रेगमेंट कॉन्फ़िगर टू डिस्प्ले द क्राइम एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। जबकि जो हमारा गेट काउंट का मेथड है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ टोटल काउंट फॉर द टोटल लिस्ट ऑफ क्राइम्स, यानी जो लिस्ट का साइज़ है वो ये रिटर्न कर देगा। ओके जी, तो अब मैं सबसे पहले अपना व्यू पेजर का अडॉप्टर सेट कर देता हूँ। सो व्यू पेजर डॉट सेट अडॉप्टर, और ये अडॉप्टर सेट करने के लिए आई एम गोइंग टू पास इट एज, अगर इफ़ यू कैन रिकॉल, फ्रेगमेंट स्टेट पेजर अडॉप्टर ऑब्जेक्ट। सो मैं इसको फ्रेगमेंट स्टेट पेजर अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। और बाय द वे, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आई हैव टू पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेगमेंट मैनेजर क्लास। तो फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट आपको पता है कि हम लेने के लिए क्या कर सकते हैं। ये जो एरर है इसको ख़त्म करेंगे हम, सॉरी, ये जो एरर आ रहा है मुझे इसको ख़त्म करने के लिए आई हैव टू क्रिएट द फ्रेगमेंट मैनेजर ऑब्जेक्ट फर्स्ट। सो यूज़ दैट गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, तो मुझे मेरा करंट फ्रेगमेंट मैनेजर मिल जाएगा। सो पास दैट मैनेजर हेयर एंड दैट्स इट। अच्छा जी, दो मेथड्स हैं ऑटोमेटिकली जो कि ओवरराइड हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट काउंट, जो कि बहुत आसान है, हमें टोटल साइज़ चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने क्राइम्स लिए थे यहाँ पर फ्रॉम द क्राइम लैब विच इज़ एम क्राइम्स, मैं इसका टोटल जो साइज़ है या लिस्ट का जो बेसिकली साइज़ है वो इसको रिटर्न कर दूँगा। सो व्हाट शुड आई डू, आई कैन सिंपली से रिटर्न गेट एम क्राइम्स डॉट साइज़, मेरा ख्याल है अगर हम दे दें, यस डॉट साइज़ के थ्रू मैं इसका जो टोटल काउंट है वो दे दूँगा। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट वी हैव टू वर्क ऑन इज़ दैट गेट आइटम फंक्शन। ये मुझे करंट फ्रेगमेंट देगा बेस्ड ऑन दिस पोजीशन। अब सवाल ये है कि ये जो पोजीशन है दैट विल बी इंटीमेटेड विद द हेल्प ऑफ द स्वाइप। जैसे ही आप स्वाइप लेफ़्ट या राइट करोगे तो आपको जो करंट पोजीशन है वो मिल जाएगी। सो व्हाट शुड आई डू, बिकॉज दिस इज़ अ कॉल बैक मैथड, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट देना है, तो मैं अपना एक जो एग्जिस्टिंग मेरा क्राइम फ्रेगमेंट है उसका एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा। और उसका नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसका एक स्टैटिक मेथड है विच इज़ कॉल्ड क्राइम फ्रेगमेंट डॉट न्यू इंस्टेंस। सो आई कॉल दिस मेथड, और इस मेथड के अंदर मुझे क्राइम आईडी पास करनी होती है।
और आपको पता होगा कि क्राइम आईडी लेने के लिए मुझे अरे लिस्ट में से किसी एक क्राइम की आईडी मिल सकती है। सो ये अरे लिस्ट है, मैं इससे किसी एक इंडेक्स के ऊपर गिवन क्राइम को, उसके ऑब्जेक्ट को ले सकता हूँ। सो मुझे पता है कि मुझे जो क्राइम चाहिए उसकी पोजीशन इधर मुझे मिल जाएगी। सो आई विल पास द पोजीशन हेयर, और इस ऑब्जेक्ट की आईडी मुझे चाहिए। सो आई एम गोइंग टू से गेट एम आईडी। तो करंट जो भी सेलेक्टेड पोजीशन होगी उस क्राइम की आईडी मुझे मिल जाएगी। उस आईडी की बेस पे मैं एक फ्रेगमेंट बनाऊंगा और वो फ्रेगमेंट बना के इस गेट आइटम के मेथड से रिटर्न हो जाएगा और फिर वो व्यू पेजर जो है उसको डिस्प्ले कर सकेगा। तो दैट्स इट जी। अब सवाल ये है कि अगर हम इसको रन करते हैं, लेट्स रन दिस, तो ये कैसा बिहेव करता है। सो हम लोग अपना इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। येस, सो दिस इज़ अ लिस्ट, और जैसे ही मैं इसमें से किसी भी क्राइम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो फ्रेगमेंट मिल रहा है दैट इज़ नंबर 0। अगर मैं रिपीट कर सकूँ, क्राइम नंबर 3 पे क्लिक करता हूँ तो द फ्रेगमेंट दैट शोज इज़ दैट ये क्राइम नंबर 0 है। व्हाट्स हैपनिंग हियर, मैं ओके वी हैव गॉट दैट स्वाइप फंक्शनैलिटी। सो मैं स्वाइप कर सकता हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो दोनों स्वाइपिंग की जो ऑप्शंस हैं वो तो मेरे पास आ गई हैं, लेकिन अब छोटा सा इशू सिर्फ ये आ रहा है कि जैसे ही मैं किसी भी क्राइम को सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज आई जंप टू क्राइम नंबर 58, दैट स्टिल टेक्स मी टू क्राइम नंबर 0। क्या हो रहा है? हो ये रहा है जी कि हमें अपनी जो करंट पोजीशन है व्यू पेजर की वो सेट करनी पड़ेगी, और वो सेट करने के लिए मुझे एक छोटा सा एडिशनल कोड जो है वो लेके आना है, और जो कि जब मेरा एडॉप्टर सेट हो जाएगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एडॉप्टर सेट किया है। उस एडॉप्टर को मैंने जो उसके अंदर जो फ्रेगमेंट डिस्प्ले करना है उसका ऑब्जेक्ट दिया है, और उसके बाद टोटल साइज़ दिया है। सो ये साइज़ जो है इसको बता रहा होगा कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, और ये जो फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू ये अपने अंदर जो एक एलिमेंट है एक वक्त में वो दिखा रहा होगा। मुझे इसको इनिशियलाइज़ करना है। इनिशियली जब ये लोड होगा तो इसको करंटली किस पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि लूप लगा के ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि जो करंट क्राइम आईडी है, जो करंट इंटेंट जिस करंट इंटेंट में जो आईडी भेजी गई है उसकी पोजीशन कौन सी है, ताकि जब एडॉप्टर सेट हो जाए तो उसके बाद इस पेजर की जो पोजीशन है वो मैं ख़ुद से मैनुअली सेट कर दूंगा बेस्ड ऑन दिस आईडी। लेकिन इस आईडी को पोजीशन कौन सी है इस लिस्ट के अंदर वो जानने के लिए मुझे पूरी लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करना होगा। सो आई कैन आइट्रेट विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और बिकॉज मुझे काउंटर भी चाहिए, यानी जो ट्रैक है वो चाहिए करंटली किस लोकेशन पे हूँ मैं, तो इसलिए मैं फॉर ईच लूप यूज़ नहीं कर सकता। सो यूजिंग दैट मैं इसकी पूरी लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करता हूँ। सो और हर दफ़ा आई एम गोइंग टू चेक इफ़ जो करंट पोजीशन वाला ऑब्जेक्ट, जो करंट क्राइम ऑब्जेक्ट है उसका जो आईडी है, सो लेट्स सपोज इफ इट्स एट 8 लोकेशन, तो उसका जो आईडी है दैट मैचेस द आईडी दैट वी हैव, ये वाला आईडी, दिस वन, ठीक है। सो मैं इसके साथ इसको मैच कर लेता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे सिंपली ब्रेक करना है, मुझे आगे मज़ीद लूप के ऊपर नहीं जाना, मैं बल्कि अपने व्यू पेजर की जल्दी से पोजीशन सेट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ सेट पोजीशन आइटम, सेट करंट पोजीशन, सेट करंट आइटम। सो मैं सेट करंट आइटम के थ्रू उसका जो करंट आइटम है उसका इंडेक्स उसको पास कर दूंगा विच इज़ आई, एंड इसके बाद मुझे मज़ीद इस लूप को नहीं चलाना है, ब्रेक। अब क्या होगा, जैसे ही ये एडॉप्टर सेट करेगा उसके बाद ये उसका करंट आइटम सेट कर देगा बेस्ड ऑन दिस आईडी। तो हम जैसे ही टैप करके इस एक्टिविटी के ऊपर आएंगे तो हमें जो करंट क्राइम है वो नज़र आएगा। लेट्स रन दिस एंड सी। अच्छा, लूप के अंदर कोई छोटा सा इशू है, सॉरी, या आई प्लस प्लस। लेट्स रन दिस नाउ जी जनाब। तो एक्टिविटीज़ इन फ्रंट ऑफ अस। अब लेट्स सपोज मैं बिल्कुल जंप करता हूँ जल्दी से एक्टिविटी क्राइम नंबर 43 पे आता हूँ, तो दिस इज़ क्राइम नंबर 43, और अगर मैं स्वाइप करता हूँ तो दिस इज़ 44, 45 एंड वापस जाते हैं तो आई हैव द ऑप्शन टू स्वाइप लेफ्ट एंड राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। I can implement the view pager
बाय सिंपली एडिंग और सेटिंग दी अडॉप्टर सेट करते हुए मुझे 2 मेथड्स हैं जो कि ओवरराइड करने हैं, और उसको जाहिर है मुझे अपना फ्रेगमेंट ऑब्जेक्ट देना है विच इज़ दिस वन। एक वक्त में एक फ्रेगमेंट जो है वो दिखा देगा। दैट विल बी इट फॉर नाउ जी, सो प्लीज़ गो एंड इम्प्लीमेंट इट and then we will see you in the next part, and thank you.